अस्सलाम वालेकुम। सुना है चौधरी खानदान के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए हैं और चौधरीज के दरमियान मौजूद सियासी इख्तलाफ का पस मंजर मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल से जुड़ा हुआ है। सियासी पंडित तो ये कहते हैं कि इसकी वजह इस खानदान की नई नस्ल है, लेकिन दूर की नजर रखने वाले तो कहते हैं कि दोनों भाइयों ने अपना काम बांट लिया है। क्योंकि इस खानदान की अपनी एक तारीख है, वो कभी भी इस बात पर समझौता नहीं करेंगे कि ये खानदान सियासी तौर पर मुस्तकिल बट के रह जाए। हाँ, ये जरूर हुआ है कि नौजवान नस्ल का कुछ अपना किरदार जो इसमें है वो नुमाया हो रहा है और चौधरीज की नई नस्ल अब खानदानी फैसलों पर दबाव डालती नजर आती है। क्योंकि चौधरी परवेज इलाही ने जो भी फैसला लिया वो मुनिस इलाही की इमा पर लिया और मुनिस इमरान खान के हिमायती हैं। चौधरी खानदान की ये तीसरी नस्ल है जो सियासत में है। मुनिस इलाही जो कि चौधरी परवेज इलाही के बेटे हैं, वो पहले 2 मरतबा 2008 और 2013 में पंजाब असेंबली के मेंबर असेंबली रहे, जबकि मौजूदा कौमी असेंबली के मेंबर वो 2018 का इलेक्शन जीत कर बने। इस खानदान के दूसरे नौजवान चौधरी सालिक हुसैन है, जो कि इस वक्त मुनिस इलाही के मुखालिफ ग्रुप में है। वो शुजात हुसैन के बेटे हैं और इस वक्त शहबाज शरीफ हुकूमत के वजीर भी हैं। उन्होंने 2018 में ही सियासत में कदम रखा था और हल्का NA 65 चकवाल से रुकन कौमी असेंबली मुंतखब हुए थे। चौधरी खानदान के ही सियासत में तीसरे नौजवान हुसैन इलाही हैं, जो चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही के तीसरे भाई वजाहत हुसैन के बेटे हैं। चौधरी वजाहत हुसैन ने सियासत में कदम तो 2002 में रखा और 2 बार मुसलसल इंतखाबात जीत कर वो मेंबर कौमी असेंबली रहे, लेकिन 2013 में वो इलेक्शन हार गए थे। फिर 2018 में उन्होंने खुद इलेक्शन लड़ने के बजाय अपने बेटे हुसैन इलाही को सियासत में आगे कर दिया और यूं पहली मर्तबा ही हुसैन इलाही कौमी असेंबली के रुकन मुंतखब हुए। लेकिन अब जो इत्तलात हैं वो ये कि चौधरी खानदान एक दूसरे की सियासी मुखालफत की वजह से बट कर रह गया है। चौधरी खानदान की सियासी तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी बड़ी सियासी तकसीम का तासुर कभी सामने आया हो। ज़हूर इलाही से लेकर इस खानदान की वज़ादारी और मसालियत पसंदी ज़बान ज़द-ए-आम रही है। खानदान की सियासी बागदौड़ जब चौधरी शुजात हुसैन के हाथ आई तो वो शुजात फार्मूले के नाम से जाने जाते थे। हर मुश्किल का कोई न कोई फार्मूला चौधरी शुजात निकाल ही लेते हैं। वो अकबर बुगटी की हलाकत हो या परवेज मुशर्रफ के सियासी भंवर आसिफ जरदारी के साथ गठजोड़ करके परवेज इलाही को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाना हो या फिर इमरान खान से सियासी राहो रस्म, हर दफा चौधरी शुजात फार्मूले ने अपना काम दिखाया। इस खानदान की सियासी तारीख का आगाज चौधरी ज़हूर इलाही से हुआ। क़याम पाकिस्तान से पहले चौधरी ज़हूर इलाही ने एक पुलिस कांस्टेबल की हैसियत से अपनी अमली जिंदगी का आगाज किया था, लेकिन तकसीम हिंद के बाद अपने बड़े भाई चौधरी मंजूर इलाही के साथ मिलकर टेक्सटाइल के शोबे में अपने कारोबार का आगाज किया। उन्होंने 1958 में सियासत में कदम रखा और जल्दी पाकिस्तान के बड़े सियासतदानों में शुमार होने लगे। चौधरी ज़हूर इलाही पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल भी रहे और 1962 में पहली मर्तबा कौमी असेंबली के रुकन मुंतखब हुए। दूसरी मर्तबा 1972 में वो भुट्टो के दौर में अपोजिशन लीडर के तौर पर सामने आए। इस दौरान वो गिरफ्तार भी हुए और उन्हें 5 साल की सजा भी हुई। 1981 में उन्हें लाहौर में कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद चौधरी खानदान की दूसरी नस्ल ने सियासत और कारोबार दोनों को संभाल लिया। चौधरी शुजात हुसैन के वालिद चौधरी ज़हूर इलाही थे, जबकि मंजूर इलाही के बेटे चौधरी परवेज इलाही हैं। दोनों कजन्स ने पहले ही दिन अपने सियासी तौर तरीके वज़ा किए। चौधरी शुजात ने कौमी असेंबली की सियासत में कदम रखा तो चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब की सियासत अपना टारगेट बना ली। 80 की दहाई में दाएं बाजू की सियासत करते करते दोनों कजन बिलाखिर मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म तक पहुँच गए। चौधरी शुजात हुसैन नवाज शरीफ हुकूमत के 2 मरतबा के वजीर दाखिला रहे हैं, जबकि चौधरी परवेज इलाही की नजरें पंजाब की वजारत आला पर थी। चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही ने ज़हूर इलाही की सियासत को दवाम बख्शा और जल्दी मुल्क के फैसला साजों में शुमार होने लगे। 1997 के इलेक्शन में पहली मरतबा परवेज इलाही की शरीफ खानदान से दिली अदावत उस वक्त शुरू हुई जब नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को पंजाब का वजीर आला बना दिया। चौधरी परवेज इलाही खुद को वजारत आला का बेहतरीन उम्मीदवार समझते थे। उनका ये ख्वाब परवेज मुशर्रफ के दौर में पूरा हो गया। जनरल परवेज मुशर्रफ ने शरीफ हुकूमत खत्म की तो उन्हें सियासी सहारा पंजाब के चौधरी ने ही दिया था और मुस्लिम लीग काफ की बुनियाद रख दी गई। पूरे 5 साल वो मुल्क के हुक्मरान रहे। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक इस खानदान में फैसला साजी की ताकत हमेशा चौधरी शुजात हुसैन के पास रही है और कभी भी उनके दरमियान सियासी इख्तलाफ नहीं देखा गया। लेकिन तहरीक अदम एतमाद के जमाने से तारिक बशीर चीमा और चौधरी सालिक हुसैन के नून लीग के साथ जाने के बाद से इस खानदान में पड़ने वाली दरार खुलकर सामने आ चुकी है। लेकिन अब चौधरी वजाहत हुसैन की स्टेटमेंट सामने आई है कि जून के इख्तिताम से पहले वो खानदान को दोबारा जोड़ देंगे। लगता है कि अब चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज इलाही और चौधरी वजाहत हुसैन सर जोड़ कर बैठने लगे हैं। देखना यह है कि इस बार शुजात फार्मूला क्या निकलता है। चौधरी की मौजूदा सियासी इख्तलाफात की खबरें इस खानदान की नई नस्ल के साथ जोड़ी जा रही हैं। कहा जाता है कि इमरान खान की हिमायत का फैसला चौधरी परवेज इलाही का अपना नहीं था, इसकी जिम्मेदारी मुनिस इलाही पर डाली जाती है। बज़ाहिर लगता यूं है कि तीसरी नस्ल की सियासी उठान की डायनामिक अपने बुजुर्गों से मुख्तलिफ है। थोड़ा जज्बातीपन है
जिसने बहरहाल एक पेचीदगी पैदा कर दी है। सियासी पंडित तो ये कहते हैं कि अगर चौधरी खानदान किसी एक नुक्ते पर इत्तेफाक नहीं करता, जिसके इम्कानात उनकी सियासी तारीख को मद्देनजर रखते हुए कम ही है, लेकिन फिर भी अगर इत्तेफाक नहीं होता तो चौधरी शुजात हुसैन के बेटे चौधरी सालिक हुसैन अपना मुस्तकबिल दोबारा नून लीग के साथ जोड़ लेंगे, जबकि परवेज इलाही, मुनस इलाही और हुसैन इलाही इमरान खान के सियासी पलड़े में अपना वजन डाल देंगे। सराय तो ये भी कहते हैं कि आसिफ जरदारी का हालिया दौरा लाहौर परवेज इलाही को अपने कैंप में लाने की आखिरी कोशिशों का हिस्सा था। यही वजह थी कि उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक बगैर किसी हुज्जत के चुपके से खत्म करवा दी गई है, यानी परवेज इलाही की स्पीकरशिप को अब बज़ाहिर कोई खतरा नहीं। तो इसका मतलब तो ये भी हुआ कि चौधरी खानदान दरअसल दो कश्तियों का सवार है। वो एट ए टाइम हुकूमत के साथ भी है और हुकूमत मुखालिफ भी, और शायद वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब इलेक्शन हो और इसमें कौन सी जमात वाज़ेह अक्सरियत हासिल करे, जिसके बाद वो उस कैंप को ज्वाइन करके ओहदों और वज़ारतों का मजीद मजा ले सके।